नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी कहानियों में। पिछली कहानी में आपने जाना था रमकलिया को, एक ऐसी किशोरी जो बिंदास स्वभाव की थी, निडरता की महारानी थी। पिछली कहानी में आपने जब सुना अंत में, तो उस लड़की को पता नहीं था कि आखिर वो है कौन, जो उसके बालों में 2 दिनों से उंगलियां पिरो रहा था। लेकिन उसने कह दिया कि चाहे कोई भी हो, कोई इंसान न होकर भूत भी हो, कोई भी हो, लेकिन उससे उसे प्रेम हो गया है और अब वह उसी व्यक्ति को अपना हमसफर बनाएगी। देखती हूँ इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। और ये सब सोचती हुई रमकलिया ने अपनी साइकिल का हैंडल पकड़ा और उसे डुगराते हुए बगीचे से बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर गया था और साथ ही सन्नाटा भी। हाँ, रह रहकर कभी कभी गांव की ओर से कोई आवाज उठाती थी। रमकलिया अपने घर पहुंची। रात को रमकलिया अपने कमरे में बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सी सिरहन गुदगुदी का एहसास हो रहा था उसको। उसे कभी हंसना तो कभी रोना आ रहा था। तभी अचानक उस कमरे के जंगले से एक बहुत ही तेज डरावनी सरसराती हवा अचानक कमरे में प्रवेश की। बिना बहती हवा के अचानक कमरे में इस डरावनी हवा से रमकलिया थोड़ी सहम गई और फटाक से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें काफी तेज हो गई थी। वह धीरे धीरे लंबी सांस लेकर अपने बढ़ते दिल की धड़कन को काबू में करने का प्रयास करने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कान में होले होले भारी आवाज में गुनगुना रहा हो। बढ़ती दिल की धड़कन कुछ तो कह रही है, मैं तेरा दीवाना जलता परवाना हूँ, तू क्यों नहीं समझ रही है। इसी के साथ उसे लगा कि वह सरसराती हवा उसके बिस्तरे के बगल में हल्के से मूर्त के रूप में स्थिर हो गई है, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं था। अचानक उसे लगा कि वही सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों के साथ खेलने लगे हैं, उसे एक चरम आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। वह चाहकर कुछ न कह सकी और धीरे धीरे फिर से लेट गई। अरे क्या, उसके लेटते ही ऐसा लगा कि उसके कमरे में रखी एक काठ की कुर्सी सरकते हुए उसके सिरहाने की ओर आ रही है। वह करवट बदली और उस काठ की कुर्सी की ओर नजर घुमाई। तब तक वह काठ की कुर्सी उसके सिरहाने आकर लग गई। फिर बिना कुछ कहे एक मदमस्त अल्हड़ प्रेमांगना की तरह अंगड़ाई लेते हुए, सांसों की तेजी के साथ छोड़ते हुए वह फिर से चुपचाप बिस्तरे पर लेट गई। उसके लेटते ही वह सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों से खेलने लगे और वह एक कल्पित दुनिया की सैर पर निकल पड़ी। यह कल्पित दुनिया अलौकिक थी। इस दुनिया की इकलौती राजकुमारी रमकलिया ही थी, जिसे एक अपने सेवक से प्रेम हो गया था। वह इस कल्पित दुनिया में आनंदित होकर विचरण कर रही थी। अचानक रमकलिया को इस कल्पित दुनिया से बाहर आना पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसका सिर पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है, यानी जगाने की कोशिश कर रहा हो। रमकलिया को लगा कि कहीं यह भी स्वप्न तो नहीं, पर वह तो जागी हुई थी। अब वह उठकर बैठ गई। फिर उसे कमरे में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो रमकलिया को उसके पिछले जन्म में लेकर चली गई। रमकलिया बिस्तरे पर सावधान की मुद्रा में बैठी हुई थी। काठ कुर्सी पर मूर्त रूप में पूरी तरह से अस्पष्ट हवा का रूप विराजमान था और वहां से एक मर्दाना भारी आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज कह रही थी, रमकलिया तू मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं पिछले 2-3 जन्मों से तुझे प्रेम करता आ रहा हूँ। मैंने हर जन्म में तुझे अपनाने के लिए कुछ न कुछ गलत कदम उठाया है, पर इस जन्म में मैं तुझे सच्चाई से पाना चाहूँगा। वह आवाज आगे बोली, याद है पिछले जन्म में भी तुझे अथाह प्रेम हुआ करता था मुझसे, पर तू मेरे प्रेम को नहीं समझ सकी और मैं भी बावला पागल तुझे पेड़ से धक्का दे दिया। हाँ, यहाँ मैं आप लोगों को रमसेरा की कहानी की याद दिलाना चाहता हूँ, जो गांव की गोरी थी और उसे एक भेड़िहार का लड़का अपना बनाना चाहता था, पर रमसेरा के पिता द्वारा मना करने पर उस भेड़िहार पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी और प्रेत बन गया था, और बाद में उसी ने रमसेरा को ओला पाती खेलते समय धक्का दे दिया था। और वही रमसेरा अब रमकलिया के रूप में फिर से पैदा हुई है। अगर आपको कहानी सुननी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सुन सकते हैं।
उसने आगे कहना स्टार्ट किया कि मैं वही हूँ पर अब बदल गया हूँ। भले मैं आत्मा हूँ, एक प्रेत हूँ, पर अब मैं अपनी प्रियतमा का कोई अहित नहीं करूँगा और अब उसे नफरत से नहीं प्रेम से जीतूंगा। उस हवा रूपी आवाज की बातें सुनकर रमकलिया एक पागल प्रेमी की तरह उठकर उस कुर्सी पर विराजमान मूर्त एक अस्पष्ट हवा से लिपट गई। वह सिसक सिसक कर कहने लगी, तू जो भी है, पर है तो मेरा प्रियतम। मैं अब तेरे बिना जी नहीं सकती। तू अब देर न कर, अभी मेरी मांग में सिंदूर भर और मुझे अपना बना ले। मुझे सदा सदा के लिए अपने साथ ले चल। इतना कहने के बाद रमकलिया को पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वह बिस्तरे पर गिर गई। सुबह सुबह रमकलिया के माता पिता रमकलिया के कमरे का दरवाज़ा पीटे जा रहे थे, पर वह उठने का नाम नहीं ले रही थी। रमकलिया के माता पिता बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि रमकलिया के कमरे से कोई सुगबुगाहट नहीं आ रही। आसपास के लोग भी एकत्र हो गए, सब चिल्ला चिल्ला कर रमकलिया को जगाना चाहते हैं। अंततः रमकलिया के माता पिता ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अब वे किसी अनहोनी की आशा में पीले पड़ते जा रहे थे। लड़की के दरवाजे पर कसकर एक लात मार पड़ते ही अंदर से लगी हुई इसकी किलकी निकल गई और भड़ाक से दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही रमकलिया के माता पिता रमकलिया के बिस्तर की ओर भागे। साथ में आसपास के कई लोग भी थे। रमकलिया के कमरे का हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। कमरे में मानो एक अजीब भीनी भीनी खुशबू पसरी हुई थी और साथ ही रमकलिया के बिस्तर पर तरह तरह के फूल बिछे थे। पास पड़ी कुर्सी पर सिंदूरे का एक डिब्बा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बिस्तर पर रमकलिया नहीं, कोई नवविवाहिता लाल साड़ी पहनकर औंधे मुंह लेटी हुई है। रमकलिया की मां ने देर न की और बिस्तर पर सोई उस महिला को झकोरने लगी। अरे यह क्या! उस सोई तरुणी ने करवट बदला और आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। सभी लोग अचंभित तो थे, पर रमकलिया का यह रूप देखकर उन्हें सांप भी सूंघ गया था। दरअसल वह रमकलिया ही थी, पर वह एक नवविवाहिता की तरह संवरी हुई थी। उसके हाथों में लाल चूड़ियां थी, पैर में महावर लगा हुआ था। पता नहीं कहां से उसके पैरों में नए छागल भी आ गए। सर पर सोने का मांग टीका शोभा पा रहा था और उस मांग टीके के नीचे सिंदूर की हल्की आभा बिखरी हुई थी। सभी लोग हैरान थे, परेशान थे। रात को ही तो रमकलिया अपने कमरे में आई थी। रात को उसके कमरे में कोई सुगबुगाहट भी नहीं हुई, दरवाजा भी नहीं खुला, तो इतना सारा सामान कहां से आ गया? उसे एक नव दुल्हन की तरह कौन सजा गया? क्योंकि उसको जिस तरह से सजाया गया था, उससे ऐसा लग रहा था कि कोई 8-10 महिलाओं ने 2-4 घंटे मेहनत करके उसे सजाया हो। रमकलिया के माता पिता परेशान थे कि उनके घर में इतना कुछ हो गया और उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। रमकलिया बिस्तर से उठी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह अपने कमरे में स्तब्ध खड़े लोगों, विशेषकर अपने पिता और माता की ओर देखने लगी। वह धीरे धीरे चलकर अपनी माता के पास गई और उनके गले लग गई। उसने कहा कि माँ, मैं अब विवाहिता हूँ। इसके बाद भी उसकी माँ कुछ बोल न सकी। सभी लोग आश्चर्य में डूबे हुए थे। धीरे धीरे यह बात गांव के पूरे ज्वार जिले में फैल गई। लोग रमकलिया के गांव की तरफ आते और सच्चाई जानने की कोशिश करते, पर गांव के लोगों की सुनी बातों पर अविश्वास से सिर हिलाकर चले जाते। जी हाँ, उस रात प्रेत ने रमकलिया से विवाह करके उसे सदा के लिए अपना बना लिया था। तो ये कहानी थी रमकलिया की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।